नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में, और हमारे साथ झारखंड के कुछ मेहमान हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से जानते हैं कि आज जो गांधी मैदान में लोगों का हुजूम था, लोग तेज़ धूप के बावजूद लोग डटे रहे और ताहद्दी निगाह इंसानी सरों का समंदर नज़र आ रहा था। क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के हवाले से? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और आज का प्रोग्राम में खुशियत ये रही, इतने शिद्दत की धूप और गर्मी के बावजूद लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। ये दिखाता है कि लोगों में इस बिल के खिलाफ कितना गुस्सा और गम है। और आज का प्रोग्राम में जिस तरह से लोगों ने अज़म लिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, ये पूरी समाज, पूरी कौम इस लड़ाई को जारी रखेगी। और इस बात का गवाह रहा आज गांधी मैदान, जहां लाखों की तादाद में लोग रहे। और हमारे वक्ताओं ने, हमारे जो वक्ता थे आज के कार्यक्रम में, उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा और वक्त के खिलाफ खुल करके बयान किया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी ये फर्क पड़ेगा। क्योंकि बिहार की सरकार ने अक़लियतों के साथ धोखा दिया, अक़लियतों के पीठ में छुरा भोंका है। ये जब अक़लियतों के वोट लेने के बाद जब लोकसभा में, राज्यसभा में बिल के खिलाफ वोट देने की बात आई तो ये मोदी के साथ चले गए और अक़लियतों को धोखा दिया। और इसी का गुस्सा था कि लोग उस गुस्सा को दिखाने के लिए आज जमा हुए थे। मुझे लगता है कि आने वाला बिहार का चुनाव इस बात पे निर्भर करता है कि जब तक इस बिल के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों में, वो वोटिंग भी जो होगा मुझे लगता है उस बिल के खिलाफ ही होगा। क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि वक्फ की जो मिल्कियत है, जो वक्फ का प्रॉपर्टी है, जो वक्फ का इमलाक है, वो बचा रहे। वो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है, उनके आबा व अजदाद ने उसे दिया है। इसमें किसी सरकार का या किसी भी इंडिविजुअल का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बिल को ला करके या कानून को ला करके सरकार कब्जा करके अपने धन्ना सेठ, अडानी और अंबानी को देना चाहती है। क्योंकि रांची, झारखंड में तो उतना वक्फ की प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन में नहीं है, लेकिन आप चले जाएंगे दिल्ली में, हरियाणा में, गुड़गांव में, पंजाब में और दूसरे राज्यों में, तो उस प्रॉपर्टी जो है वक्फ की सारी प्रॉपर्टी बहुत कीमती प्रॉपर्टी है और अरबों की प्रॉपर्टी है। उनकी नज़र अरबों की प्रॉपर्टी पे है। मुसलमान को ये धोखा दे रहे हैं, बरगला रहे हैं। और जो लोग इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, मान के चलिए कि आज के वो फिरौन है, गद्दार है, वो लोग मीर जाफर हैं जो कौम को बहका रहे हैं कि इस बिल से मुसलमानों का फलाह होने वाला है, मुसलमानों की हालात सुधारी जाएगी। ये एक धोखा है और हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप इस धोखा में ना आए। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा मिली ऑर्गेनाइजेशन इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हम तमाम लोगों को इस मिली ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपना गुस्सा और अपना गम इस बिल के लिए दिखाना पड़ेगा। बच्चा को अभी बात हो रही थी हमारे आलिम दीन से, उनका कहना है कि अगर हम आने वाले दिन में अगर ये बिल वापस नहीं होता है या कानून वापस नहीं होता है तो हम 1 मिलियन मार्च लेकर के कूच करेंगे दिल्ली में और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग सड़कों में उतरेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और तब तक हम इस कानून का मुखालफत करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। ये आज गांधी मैदान ने ये दिखा दिया है कि वो जज्बा लोगों में है कि वो कानून को वापस करवा करके ही दम लेंगे। शुक्रिया। ये झारखंड से तकरीबन कितने लोग आए थे? ऐसा तो कोई अनुमान हम नहीं बता सकते कि झारखंड से कितने लोग आए, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि जो बसों की तादाद थी और जो इंडिविजुअल लेवल पे जो अपने लोगों को लेकर के आए, 30 से 40 हज़ार का मजमा झारखंड से आया जरूर होगा। क्योंकि मैं जब गांधी मैदान में था तो मुझे बहुत सारे लोग झारखंड के लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने गाड़ियों के साथ आया हूँ, बस करके आया हूँ। तो ये दिखाता है कि झारखंड के लोगों में भी इस कानून के खिलाफ काफी गुस्सा है। झारखंड तो क्या, हिंदुस्तान में दिल्ली में रह रहे झारखंड के लोग वहां से भी गाड़ी करके आए हैं। तो ये अपने लिए नहीं आए, ये अपने आने वाले नस्लों को हिफाजत के लिए, आने वाले नस्लों की जो मिल्कियत पे कब्जा करना चाह रहा है सरकार, उसको बचाने के लिए। आज अगर हम नहीं उतरेंगे सड़क पे, आज अगर हम नहीं इस बिल के खिलाफ उतरेंगे तो जान लीजिए कि ये पूरा का पूरा हमारा मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान सरकार के हाथ में चली जाएगी और हम तमाशा देखते रहेंगे। वक्त है कि अभी भी वक्त है कि इस लड़ाई को जारी रखें। और जो लोग इस लड़ाई का, इस लड़ाई के खिलाफ एक नया तरह का प्रोपेगेंडा छोड़ रहे हैं, मसलकी एतबार पे इसे लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ जो अगर उनका जो बयान आ रहा है, मैं उनकी भी बहुत सदीद मजम्मत करता हूँ कि ये वक्त नहीं है कि आप मसलकी एतबार पे आपस में एक दूसरे के तहरीक को कमतर आके या फिर उसे तहरीक से जोड़ने से रोके। ये
हमारे अकाबरीन का ये जो जो कौल है, हमारे जो उलमाए हजरात का जो कौल है, तो हम तमाम लोगों को अपने उलमाए हजरात के कौल पे लब्बैक कहना होगा। और कोई भी मसलक से हट करके सबकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा, ताकि फिर हम सरकार पे मनवा सके, सरकार के दबाव डलवा सके। अगर हम एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम कमज़ोर पड़ेंगे, और जब कमज़ोर पड़ेंगे तो जान लीजिए कि हमारा मुस्तकबिल, फिर हम डर लगता है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ तमाम लोगों को कि लड़ाई लड़नी है, मिलजुल कर लड़नी है, और जो लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं उसकी मुखालफत भी करनी है, उससे बेनकाब भी करना है, ताकि वो लोग जो कानून के सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानून को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस बिल से हमें फायदा होगा, उनका भी मुखालफत करना होगा, उन्हें भी हम लोग सड़क में लाना होगा। कहाँ से आए हैं भाई? मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या क्या कहेंगे? आज के प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा रहा। हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी साहब को मुबारकबाद देते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान से जो उलमा किराम और दीन भाइयों आए हैं अपने मदारिस और मसाजिद और कब्रिस्तान की बचाने के लिए वक्फ बिल जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं उसके फैसले के लिए सड़क पे सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करना और उसके खिलाफ जो है एक आवाज़ उठाना, और पूरे भारत में जो है हर जगह प्रोटेस्ट होगा और इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना होगा उनको। जिस तरीके से किसान आंदोलन में जो है हमारे सिख भाइयों ने पूरे प्रदर्शन किया, उसको वापसी में जो है वापसी लेना पड़ा। इसी तरह जो है हमारे जो है संविधान है, संविधान को भी बचाना है और वक्फ को भी बचाना है। हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करना चाहता है, हमारे मदारिस को ख़त्म करना चाहते हैं, मसाजिद को ख़त्म करना चाहते हैं और खानका को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान के जो उलमा किराम आए, तो वहाँ के लोग आए, उनको मुबारकबाद देते हैं इमारत शरिया की तरफ से। हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद फैसल को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और नजर फिगर टीवी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कहाँ से तशरीफ आए? वैशाली जिले से। वैशाली जिला से आए। कितने लोग आए वैशाली से? वैशाली से तकरीबन 500 लोग के करीब आए। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही कामयाब रहा, और इससे ये हुकूमत को मैसेज जाएगा कि हम मुसलमान बिल्कुल एकजुट हैं और इस कानून को हम मानने वाले हैं नहीं। ये जो दस्तूर के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ है। ये कानून मुसलमानों के लिए ख़ास करके मदारिस है, मसाजिद है, दीनी खानकाएँ हैं, मराकिज़ है, ये सारे इस पर असरात मुरतब होंगे। इसलिए हम इस कानून को मानते नहीं, इस कानून को रिजेक्ट करना ही होगा।